आज हम अय्यूब की पुस्तक के 20वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। तब नामाती सोपर ने कहा, मेरा जी चाहता है कि उत्तर दूं और इसलिए बोलने में फुर्ती करता हूँ। मैंने ऐसी चितौनी सुनी जिससे मेरी निंदा हुई और मेरी आत्मा अपनी समझ के अनुसार तुझे उत्तर देती है। क्या तू यह नियम नहीं जानता जो प्राचीन और उस समय का है जब मनुष्य पृथ्वी पर बसाया गया, कि दुष्टों को ताली बजाना जल्दी बंद हो जाता और भक्तिहीनों का आनंद पल भर का होता। चाहे ऐसे मनुष्य का महात्म्य आकाश तक पहुंच जाए और उसका सिर बादलों तक पहुंचे तो भी वह अपनी विष्ठा की नाई सदा के लिए नाश हो जाएगा, और जो उसको देखते थे वे पूछेंगे कि वह कहाँ रहा। वह स्वप्न की नाई लोप हो जाएगा और किसी को फिर न मिलेगा। रात में देखे हुए रूप की नाई वह रहने न पाएगा। जिसने उसको देखा हो फिर उसे न देखेगा और अपने स्थान पर उसका कुछ पता न रहेगा। उसके लड़के बाले कंगालों से भी विनती करेंगे और वह अपना छीना हुआ माल फेर देगा। उसकी हड्डियों में जवानी का बल भरा हुआ है, परंतु वह उसी के साथ मिट्टी में मिल जाएगा। चाहे बुराई उसको मीठी लगे और वह उसे अपनी जीभ के नीचे छिपा रखे और वह उसे बचा रखे और न छोड़े, वरन उसे अपने तालू के बीच दबा रखे, तो भी उसका भोजन उसके पेट में पलटेगा। वह उसके अंदर नाग का सा विष बन जाएगा। उसने जो धन निगल लिया है उसे वह फिर उगल देगा। ईश्वर उसे उसके पेट में से निकाल देगा। वह नागों का विष चूस लेगा। वह करेत से डसने से मर जाएगा। वह नदियों अर्थात मधु और दही की नदियों को देखने न पाएगा। जिसके लिए उसने परिश्रम किया उसको उसे लौटा देना पड़ेगा और वह उसे निगलने न पाएगा। उसकी मोल ली हुई वस्तुओं से जितना आनंद होना चाहिए उतना तो उसे न मिलेगा, क्योंकि उसने कंगालों को पीस कर छोड़ दिया। उसने घर को छीन लिया, उसको वह बढ़ाने न पाएगा। लालसा के मारे उसको कभी शांति नहीं मिलती थी, इसलिए वह अपनी कोई मनभावनी वस्तु बचा न सकेगा। कोई वस्तु उसका कौर बिना हुए न बचती थी, इसलिए उसका कुशल बना न रहेगा। पूरी संपत्ति रहते भी वह सकेती में पड़ेगा, तब सब दुखियों के हाथ उस पर उठेंगे। ऐसा होगा कि उसका पेट भरने के लिए ईश्वर अपना क्रोध उस पर भड़काएगा और रोटी खाने के समय वह उस पर पड़ेगा। वह लोहे के हथियार से भागेगा और पीतल के धनुष से मारा जाएगा। वह उस तीर को खींचकर अपने पेट से निकालेगा। उसकी चमकीली नोक उसके पीते से होकर निकलेगी। भय उसमें समाएगा। उसके गड़े हुए धन पर घोर अंधकार छाया जाएगा। वह ऐसी आग से भस्म होगा जो मनुष्य की फूंकी हुई न हो, और उसी से उसके डेरे में जो बचा हो वह भी भस्म हो जाएगा। आकाश उसका अधर्म प्रकट करेगा और पृथ्वी उसके विरुद्ध खड़ी होगी। उसके घर की बढ़ती जाती रहेगी, वह उसके क्रोध के दिन बह जाएगी। परमेश्वर की ओर से दुष्ट मनुष्य का अंश और उसके लिए ईश्वर का ठहराया हुआ भाग यही है। इस अध्याय में अय्यूब का जो मित्र है वो उसकी हड्डियों में उसकी जवानी के पाप के बारे में बताता है। वहां पे लिखा है कि उसमें जवानी का जोश है, लेकिन वह उसके साथ धूल में मिल जाएगा। हाँ, यदि हम इस सत्य को समझ ले तो हम पवित्र जीवन जिएंगे। पाप जो होता है वो कब धूल में पाया जाएगा? जब हम मरेंगे, जब हमारे शरीर को जलाया जाएगा, दफनाया जाएगा, तो हमारी युवावस्था के पाप, हमारी गलतियां हमारी हड्डियों की धूल में मिल जाएगी। उस कयामत के दिन हमारे पापों की सूची बनाने के लिए इससे पता चलता है कि हमें कितनी सावधानी से पवित्र जीवन जीना चाहिए। जवानी के दिनों में हम मजबूत और खुश रहते हैं। हम सोचते हैं कि हम अपने किशोरावस्था के दिनों को पार कर चुके हैं, परंतु हमारा परमेश्वर प्रभु यहोवा अभी भी हमें युवाओं के रूप में देखते हैं। उनका वचन कहता है कि तेरी जवानी उकाब की नाई नई हो जाएगी। और एक और वचन में लिखा है कि जो 100 वर्ष की आयु में मर जाएगा वह जवान समझा जाएगा। तो युवावस्था के पाप क्या होते हैं? वासना, व्यभिचार,
शराब पीना, नशीली दवाओं की लत लगना, माता पिता का सम्मान नहीं करना, उन पर विश्वास नहीं करना, उनके प्रति आज्ञाकारी नहीं होना, परमेश्वर की वचन की अवज्ञा करना और दुनिया का अनुसरण करना, गंदी मूवीज देखना, गंदी फिल्म देखना, धारावाहिक और इंटरनेट में जो भी उटपटांग चीज़ें आती है वो सब जो हम देखना चाहते हैं। परमेश्वर यहोवा की खोज नहीं करते हैं। उनके अलावा हमें सब चीज़ अच्छी लगती है। हमेशा ये सोचना कि मैं जानता हूँ कि मैं ये सब कुछ भी कर सकता हूँ, जैसे कि पाप मैं करूँगा, सब चीज़, चाहे वो हमारे अंदर का अभिमान हो, अहंकार हो, परमेश्वर और उसके वादों को पहले नहीं रखना। जैसे पाप जो है वो भी युवावस्था के पाप है। हमारी हड्डियाँ युवावस्था की शक्ति इन पापों से भरी जा सकती है और धूल में मिल सकती है। तो हमें इस सारी चीज़ों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? हमें निश्चित रूप से अपने पापों को स्वीकार करना चाहिए और प्रभु यीशु मसीह के खून से अपने पापों से शुद्ध होना चाहिए। एक युवा अपने जीवन क्रम को कैसे शुद्ध कर सकता है? परमेश्वर के वादे के अनुसार इसके बारे में सावधान रहकर। हमारी जो हड्डियां हैं वो हमारे शरीर की संरचना, मजबूती और स्थिरता को प्रदान करती है। मरने के बाद हमारा मांस नष्ट हो जाता है, परंतु हड्डियां हमारी युवावस्था के पापों से भरी हुई धूल में पड़ी रहती है। साथ ही श्राप हमारी हड्डियों में तेल की तरह दौड़ते रहता है। इसलिए हमें पवित्र रहना चाहिए ताकि हमारी हड्डियों में कोई भी पाप न रहे। पवित्र शास्त्र बाइबल में यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन जलती हुई आग के समान है, मानो मेरी हड्डियों में जलती हुई आग समाई हुई है। वह इसे सहन नहीं कर सका। जब परमेश्वर का वचन हमारी हड्डियों में आग से जला दिया जाएगा तो हम बदल जाएंगे। हमारा जो स्वभाव है वो धीरे धीरे बदलने लगेगा और प्रभु यीशु मसीह के वापस जब आगमन होगा उस टाइम पे हम उनके साथ जुड़ जाएंगे। परमेश्वर यहोवा स्वयं हमें सांसारिक जीवन की इस छोटी सी अवधि में सावधानी से जीने के लिए मदद करता है, अन्यथा हमारी हड्डियां पापों से भर जाएगी और धूल में मिल जाएगी। तो आइए हम भी हमारे जवानी में या हमारे जीवन के दौरान जितनी भी गलतियां हुई है वो सब चीज़ों के बारे में सोचें। सबसे पहले तो हमें एहसास होना चाहिए कि हमने ये गलत किया है। हम वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर को वचन को और भी गहराई से अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे जीवन में हमने क्या क्या गलतियां की है, चाहे वो जाने अनजाने में की है, चाहे कुछ परिस्थिति की वजह से की है, जो भी हालात हो। लेकिन जब एक बार हम परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करेंगे, अपनी हर गलतियों की माफ़ी मांगेंगे तो परमेश्वर हमें आज भी माफ़ करने के लिए तैयार है और हमें उस दिन के लिए तैयार होना होगा जब प्रभु यीशु मसीह वापस आएंगे और हम उनके सामने निष्कलंक पाए जाए। उसके लिए हमें अपने आप को तैयार रखना होगा। ऐसा ना हो कि हम माफ़ी भी ना मांगे, हमारे अभिमान और अहंकार में बने रहे और कब हमारा जीवन खत्म हो जाए, एक दिन जब हमें न्यायासन के सामने खड़ा होना पड़े, तो ऐसा ना हो कि हमारे अंदर जो है वो पाप पाया जाएगा। हमारा मांस तो खत्म हो जाएगा लेकिन जो हमारी हड्डियां होती है, हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के द्वारा किए गए हर एक पाप का हिसाब लिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।